राम राम जी। एक और नई वीडियो को मैंने बुद्धराम बाडलवास चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आप आए कि इंटरव्यू को देसी इंटरव्यू को सिस्टम चला रहा है उसे जगह जगह जा जाकर तना फन सिंगरा सु भी माशिया सु भी हर आदमी थारो संपर्क करावा की कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आज अपना ही क्षेत्र का और बहुत पुराना जो उनका मिलेनियम गाना चाह रहा हीरा लाल जीवाना अपने साथ से बातचीत करांगे मासी जी सु कहें कि लैंड का मैन आया और कैसी सफ़र की शुरुआत हुई। तो साहब सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राम राम जी। साहब सबसे पहले तो थारी गाना बजाना की शुरुआत कितना के दिन होगा? गाना बजाना की तो देखो कम से कम 25 साल तो होगी, 20-25 साल होगी वैसे तो। और ये सोशल मीडिया पे तो अभी 4-5 साल हुई है। न ज़्यादा हुई सोशल मीडिया पर साहब 8-7-8 साल हुई है। देखो कोई जया आप बातचीत करा सर्व को मायने इलैंड का मायने थान लिया गुण शुरुआत में तो देखो शुरुआत से वैसे चाह था, वैसे कोई गांव में आता गाने वाले बस खड़े हो जाते गाते वो चाह हो गया। फिर धीरे धीरे फिर बस देखो इलैंड का मायने आदमी थोड़ा सारो चाहिए आगे बढ़ावा खातर। अगर भाई एक आदमी को सारो जरूरी है तो कोई आप गुरु बोल दिया या कोई यहाँ गाइडेंस करवाड़ो मिल जाए भाई वो आदमी आप ज़्यादा सपोर्ट करो तो इलैंड में थारो गुरु कुण जो। अब मेरा गुरुजी तो खैर अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी हो गए। वो थे बैरोड के पास में है कांकरदोपा, बड़े ही महान कवि हुए हैं और उनका नाम श्री ज्ञानचंद जी। वो ब्राह्मण जाति से हैं और बड़े विद्वान हैं। तो लेकिन अब तो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए। देखो आज फिलहाल का मायने ट्रिपल डी जेकिंग हीरा लाल जी नहीं चल रहा था जो कोई देखो आदमी को कोई टेम से घड़ी भी आकर जाए कोई डाउन भी आ जाए कोई भी आकर अणका गाना ऐसा गाना चाह सदा बाहर चाल वाला गाना चाहे को ना। अगर भाई कोई सीजन है कोई देखो कोई गाना तो 20 सीजन में चलिया कर जाए अनाड़ा तो सदा भारी गाना जा। तो सबसे पहले थारो स्टेज को पूरा साजबाज के साथ प्रोग्राम करी छो। सबसे पहले सबसे पहले मतलब नीम का थाना था बोदोली के पास में था वो कोई थोड़ी बहुत झिझक को नहीं बेझिझक प्रोग्राम ना। प्रोग्राम की तो कभी झिझक ना है मेरे को तो देखो प्रोग्राम में तो कभी झिझक ना है। हीरा लाल जी ये चीज़ का मायने देखो गांव कम सपोर्ट करे थोड़ा सा थान गांव को कशो के सपोर्ट रही हुई ना। गांव का तो फुल सपोर्ट रहा है, मतलब छोटो सो सोना जब से सपोर्ट रहा है मतलब। और गांव से ही गायकार बनता है। बिल्कुल तो सही बात। गांव ही बनाता है गायकार को। देखो सबसे पहले गानों रिकॉर्डिंग करवा थे कड़े गया और कौन ले गो था? देखो सबसे पहले मैं गया जयपुर किंग स्टूडियो में और कोई नहीं है, मैं तो अकेला गया था। देखो सब तो कौन सु गानों जो और सबसे पहले तो ये कीचक की बन जाऊं नार डूब के। हाँ यो गानों देखो हीरा लाल जी माने एक बात और बताई कि ये 5-7 गाना रिकॉर्डिंग कराया और आपका फोन में करा लिया यार खुद ही सुने बस कोई सुना कोई नहीं कौन सुना पाओ सिस्टम है भाई दूसरा सुनाओ खुद आपका सुन ली रमस थिम्पा कोई आदमी बताए वह धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आया। देखो सोशल मीडिया आजकल आए जो मान चाल आदमी हाईलाइट करवाओ सोशल मीडिया कोई मैं नाच कि चक्की बन जाओ नारो महाभारत सोचो। हाँ जी तो इको के कहीं से की सिस्टम जो कहीं से कि चक्की बन जाओ डूब के मर जाए के काम से कहीं की विचार है गाना। देखिए मतलब जब ये बैराट नगर में रह रहे थे अलग अलग नाम से अलग अलग अपने काम से, वहाँ पर जो विराट भूपका साला कीचक था जो कांडला देश का था वो ही था, मतलब उस सेनापति के नाम पद के ऊपर था। और सेनापति क्या राजकार्य की बागडोर उसके हाथ में थी। और जो ये पंचाली थी वहाँ पर शैलेंद्री के वेश में दासी थी और कोई कुएं के ऊपर उसका मिलन हो जाता है और उस पर कीचक आसक्त हो जाता है। तो वो बार बार तंग कर रहा था उसको, तो अपनी पतियों के सामने शिकायत करने के लिए जाती है। तो देखिए मैंने अर्जुन के बारे में आपको इस गीत के माध्यम से बताया, लेकिन वो सभी पतियों के पास में जाती है। पहले धर्मराज का दरवाजा खटखटाती रात्रि के टाइम में, लेकिन धर्मराज इनकार कर देता है कि मैं तो धर्म नीति में बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू ये काम कर, सीधी भीमसेन के पास में चली जा, वही तुम्हारे विवाद का टीटी मास्टर है, कर देगा इलाज। लेकिन उसको तो अपने पतियों को पजोखना था। तो वो अर्जुन जो गांडीव धनुष को उठाने वाला है उसके पास भी अर्धरात्रि के टाइम में जाती है। तब वो कहता है कि मैं तो कोई से दिन में नहीं हूँ, शर्म कर, ना तो नर हूँ ना नारी हूँ, बीच में अटक रहा हूँ, किन्नर के वेश में हूँ।
तब वो कहती है कि धिक्कार है तुम्हारे छत्रामण को, डूब के मर जाओ, तुम हथनापुर के राजकुमार कहलाते हो। तब की ये बात है। एक बात का मायने देखो, गाणों को यो तरीको या कर जाए। महाभारत सु गाओ, रामायण सु, कोई भी इतिहास सु कोई गाणो गाओ ना, उ गाना को सारांश जरूर निकलना चाहिए। हाँ सही। यह बात को ना अग गाणो गा दियो और चाल दियो, दे फटकार और चाल पड़ा ना। एक बाद में एक गाणो हो रहा है साहब, दमयंती चली जा पीर। हाँ जी। यह कठाई बात है। ये जब नल राजा सब कुछ हार जाता है और हार के बाहर, हाँ जुए के अंदर, और बाहर बैठ जाता है, और जो भी आता वो भाई राजा तो रहा था, और भाई राजा को देखकर नमस्कार तो करे, जो भी नमस्कार करता है पुष्कर उसको फांसी के ऊपर चढ़ा देता है कि भाई इससे कोई नमस्कार नहीं करेगा। तब नल राजा दमयंती से कहता है कि दमयंती यहाँ पर रहेंगे तो और हमारे रहने से यहाँ पर पाप होगा, क्योंकि ये पुष्कर उनका कत्ल करेगा, फांसी के ऊपर चढ़ाएगा। तो दमयंती से कहता है कि कुछ दिनों के लिए तू इस विपत्या के अंदर, मैं अपनी विपत्या वनों के अंदर काट आता हूँ, और तू कुछ दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर वनों के अंदर तू तिरिया की जात है, बड़ी दुख पाएगी, पता नहीं भाई क्या करें, वीर को झाड़ झाड़ बहरी हो से। हाँ सही है। वन के अंदर। हाँ। तो तू एक काम कर, चल तू अपने पियर को चली जा। सजनों, ये वही की बात है। तब दमयंती को बड़ा ही रोष आ जाते, क्योंकि वो सती लुगाई थी, और दमयंती जैसी सती लुगाई नहीं थी। वास्तव में नल राजा ही उसको छोड़कर चला गया, लेकिन दमयंती ने नल का साथ नहीं छोड़ा, वो तो नल ही नल पुकारती रही थी। ये वहीं की बात है। नल राजा कहता है कि दमयंती चली जा, पीर भी खागा दिन आगा। ये बात है जी। एक बात का मायने, एक गाणो किसन तेरो छोटो रह गो रहे। हाँ जी, हाँ जी। बीर बने गाणो ज्यादा, जो बीर बने ज्यादा नाचा कृति गाना माड़ा, तो ये गाना यो कठे उसको। हाँ जी, देखो ये तो गाना एक मिनट भाई बीच में बोल बचाऊँ, मैं गाना के बारे में चर्चा कहीं कर रही हूँ। अब ये गाना का इतिहास की लेवल का गाना है टोटल, और अन गाना को सारांश बूझना बहुत जरूरी है। अगर भाई गा दिया भाई, कई आदमी चर्चा भी कर दी जा रही हो, कठाई बात कथ गा दी, वो क्या कर क्या तो सीरी मिलर देख करके कन्नर है देखे करना दनी सामने बैठे जो बूझ वाली बात बूझांगा, और कोई बात में गड़बड़ लागत हम तो कमेंट कर जरूर बताओ, उनको समाधान भी देने का करवाऊंगा। यह कठाई बात। देखो पहली बात तो बुधराम जी, भगवान की महिमा हो वो कैसे भी गा सकते हैं और कहीं से भी लगा सकते हैं। जैसे ये मान लो कि भी यशोदा राधा से कह रही है, अग मेरो कृष्ण तो छोटो सो से तू जटक जवान है, तो ऐसे मान लीजिए। और गाना ये भगवान के भजन है, और बिना देखो सिंगारस बिना दिए गाना भी नहीं चलता है, सभी देते हैं वो। एक प्रश्न करना चाहूँगा थारकन में जी। अग शंकर भगवान छो ना। हाँ जी। उनकी माताओं के नाम छो। हाँ, शंकर भगवान की ये भी बात सही है आपकी। शंकर भगवान की माता का नाम, शंकर भगवान की माता का नाम था अनसुया। हाँ, क्योंकि जब अनसुया की कुटी पे तीनों देवता गए थे, जिनको 6-6 महीने के बालक बना दिए थे, और फिर बाद में उस सत के कारण तीनों को वहाँ पर जन्म लेना पड़ा, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। तो दुर्वासा तो हुए शंकर भगवान, और दत्तात्रेय हुए भगवान विष्णु, चंदा ब्रह्मा जी। तो अनसुया के गर्भ से पैदा हुए, तो वो गई माता, तो वो गोरा की वो सास भी हो गई। सासू मत बन आराम से दादा, एक सासू ने ओळमा देर जबू आके सासू ने मन ज्यादा आराम से खा ले रोटी। एक केपी म्यूजिक का नाम से चैनल से ऊपर थारो गानो आए छो। तो यो हम बताए जो कि भाई वीर मानिया को गानो, यो वीर मानिया को गानो है। अगर भाई एक बू आपकी सास सुन खेर जाए, अगर ज्यादा नेता मन आराम से रोटी खा ले, तो एक महीने के गानो लिखेड़ो। अब देखो ये तो घर की बात है, अफसरी में होती है, सास बहू की होती है। वह कह रहे हैं पहले तो वह एक गीत भी है, पहले तो बहू सास से डरे सी, अब डरे बेचारी सास, और धर्म धरती में गटगोरे पाप चढ़ो आकाश। तो इस समय है ये बदलता रहता है। पहले सास रोब जमाया करती बहू पे, अब बहू सास पे से रोब अब सास वंडर नो पड़ रहे फिलहाल नहीं तो कार्रवाई बैठा दी थे। बे माता जी, उनकी माता को नाम भी ध्यान में हो तो बता दे। आपका ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अगजे को नाम ही बेमाता, बेमाता उनकी भी तो कोई माता होगी। जे को नाम ही बेमाता हो तो उनकी भी कोई माता है। तो बेमाता की माता का नाम था गायत्री। गायत्री, हाँ जी। तो देखो हीरा लाल जी से जो भी प्रश्न पूछा जाए उनको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका से जवाब दे रहा है।
न कि भाई वह बात उठे बता दी, वह बात उठे बता दी। पृथ्वी पर ऐसो साधु हो जो कोई जो मोर पर सवारी करी, क्या बात है, पूर्व विस्तार से बताओ थोड़ा सा। ये प्रश्न भी सही है। देखो आपने पूछा कि पृथ्वी पर ऐसा साधु कौन हुआ जिसने मोर की सवारी करी। देखिए ये कलयुग की बात है, ज़्यादा टाइम की भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 वर्ष ही हुए होंगे। ये हरियाणा हमारा स्टेट पड़ता है ना, यहाँ पर हुए वो साधु। उस साधु का नाम था बालकनाथ जी। बालकनाथ जी, हाँ जी। यो अब मेड़ो मेड़ो चाल रहा बालकनाथ जी को, यो बालकनाथ, ये बालनाथ है। अच्छा, वो बालकनाथ है, बालकनाथ अलग हाँ, है, वो अलग है। अच्छा, वो करी मोर पर सवारी। हाँ, मोर पे सवारी करती वो, वास्तव में मोर पे जाते थे वो, कहीं पे जाते थे। एक महाभारत सु पसंद है, अब बाप का ब्याह में बिचौलो कौन बने? हाँ, ये महाभारत का ही प्रश्न है। बाकी बाप का ब्याह में बिचौलो कौन बने, यानी कि पिता की शादी किस बेटे ने करवाई, ये तो है आपका प्रश्न। तो उस बेटे का नाम था भीष्म। आप सभी जानते हैं कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु की शादी करवाई थी, सत्यवती के साथ। सत्यवती के साथ, हाँ बिल्कुल करवाई थी ना। हाँ। तो हीरालाल जी जहाँ प्रोग्राम हम जाओ थे, जनता को कशो के सपोर्ट मिला आज जनता को बढ़िया सपोर्ट मिला, जब तो जावा ना कौन बुलावा जी। स्टूडियो को मानते सबसे ज्यादा गाना कौन सा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराया? देखो सबसे ज्यादा ट्रैक पर भी कराया जी या लाइव में कराया? हाँ, देखो ट्रैक पे ज्यादा ट्रैक पे कराया है। मैं तो देखो एक गानों बीच में, एक बात बीच में जिक्र और करूँगा। एक गानों गाए थे पपला को, तो वो गानों कोई चैनल पर भी कोने पलिया, और वो माला डांस की छोटी छोटी क्लिप कटी थी। तो वो गानों दिमाग में लाइव में गायड़ो जो को अचानक विचार कड़ा सो आया पास वो गाना का, अब वहीं बैठे बैठे बना दिया। नहीं, पहले तो इसको मैं वैसे लाइव में गाया करता था। अच्छा। फिर जो ये साथ में रहा करते बोले ये गाना बढ़िया गाओ, इन्हें बोले रिकॉर्डिंग कराना, रिकॉर्डिंग कार वही बैठा दी। उसकी आर के स्टूडियो है अजमेर में, बहुत अच्छा स्टूडियो है। उसके ट्रैक पर सो गया वो गाना। ये ट्रैक का गाना है। हाँ, जब ये ट्रैक का गाना को देखो सिस्टम अलग ही बैठ जाए, ट्रैक तो ट्रैक ही रहो। ट्रैक का गाना में तो भयंकर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग अजमेर ही करेगी। अजमेर भी करी और जयपुर भी, और मेवाड़ी बरोदर से भीलवाड़ा, उसमें भी 10-12 गाना करे हैं। उसमें भी ज़्यादा तो नहीं करी वहाँ भीलवाड़ा तो, लेकिन अजमेर में बहुत ज़्यादा करे। जहाँ देखो म्यूजिक कंपनी वाला थे बड़ा बड़ा, तो अन्न भी गाना दिया था। हाँ, सब ने। अब पहले गाना तो बिरुन कितना पचाल रहा से। हाँ, वो तो जो छोड़ लिया वो क्या होगा भाई। हाँ हीरालाल जी, एक बात थोड़ी सी थारा पर्सनल रिलेटिव पूछाऊंगा थान में, म्यूजिक लेना है एक आदमी आज आया था ना, और पा वो मुझ वो कहा कि मुझसा जाओ बिल खुद थार लड़को भी लैंड का मायना आया जी म्यूजिक लैंड में, तो तम इन सपोर्ट कराया छो या आपकी मर्जी से है? मैं तो सपोर्ट नहीं कर साहब। देखो अपनी समाज का मायने थोड़ा सा माने से, अगर भाई पढ़ाई नौकरी नाकरी को ज़्यादा सिस्टम रह जाए, लेकिन वो काबल लागू थोड़ा सा है भाई। जी वैसी बात है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि तू गाना गा इसका। देखो भाई ये अपनी वाव जाए। हाँ, अपना हिसाब से गाओ। देखो उन्हें और ज़्यादा बालक मार दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अगर भाई तू यो कर दबाव मरी हो पर ज़्यादा परेशान करे। एक प्रश्न और जाए, अगर ऐसो बालक कौन हो जो माता का गर्भ सुनी हुई? ये बड़ी सुंदर बात आपने, और थोड़ी विस्तार से बताई। उस बालक का नाम था गणेश। देखो माता गौरा ने, शंकर भगवान कहीं पर चले गए थे और पीछे से माता गौरा ने नारदी मतलब वो मैल का बनाया था, वो गर्भ में थोड़ी हुआ था, वो गणेश बनाया था, वो मैल का था। और पैदा होते ही ऐसे लगता था जैसे 10-11 साल का हो। और वह माता गौरा ने बोले तू बेटा मैं स्नान कर लूँ, तू गेट पर खड़े हो जा। तो गेट पर खड़ा कर दिया था पैदा होते ही। और जब शंकर भगवान आए थे तो आडी टांग लगा दी, बोलो कट जा सा, नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान को गुस्सा आ जाता है, त्रिशूल से उसका शीश उतार देता है। इधर गौरा माँ को बड़ा ही रोष हो जाता है। कहीं ज्ञान तो एक टाबर पैदा करे सो देख वागले आंगना हम खेल वागले, और तू उन्हें भी कौन छोड़ो। तो उसको जीवित कराने के लिए शंकर भगवान एक वो अथनी का बच्चे का सिर लगाया जाता है, जिसे गणेश का विस्तार हुआ। देखो जो भी बातचीत करी मासी जी से, बहुत बढ़िया बात बताई मासी जी। ज़्यादातर ई लैंड का मायने थे अपनी तहसील में प्रोग्राम कराया गया, बाहर भी कराया लाइव प्रोग्राम? हाँ जी, बाहर भी गए करे, बाहर कड़े करे
अब देखो बाहर ज़्यादा दूर की तो बताऊँ मैं तो साहब, गोवा से आगे तो गए को ना। गोवा तुम करना ही मान, गोवा ना नहीं मान रहे सके बहुत दूर से देखो। तो वही हाँ गोवा गया था एक बार मैं, देखो। अच्छा हाँ वैसे और दूर दूर तक भी करे पर। नैडा को कोई सिस्टम कौन थे तो ढोलक पेटाणो सिस्टम रखो। हाँ जी, शुरू से भी यही था। एक बात और पूछना चाहूँ था मैं, थारा मुकेश मुकेट जी का और घनश्याम जी का भी कई प्रोग्राम थारा कंपटीशन का थे, तो थारा सिंह हड़जिया रहे जो मायने वो के कारण थे? वैसे प्रेम, वैसे वो बस गाने को प्रेम होता है और क्या ना। मैं देख लियो कत जाओ जना और कटो भी कोने भाई, घनश्याम जी तो भगवान सुर का होगा, लेकिन बढ़िया वो करे। लेकिन मुकेश जी के साथ भी थारा सिंह हड़जिया रहे थे। हाँ वो प्रेम प्रसंग का ही गाना होता है वो, बस वो। तो ज़्यादातर गाना ही रिकॉर्डिंग करो तो क्या लिखेड़ा गाओ या तुम खुद गा लिखो? नहीं मैं तो मेरा खुद का ही लिखा। थारा हिसाब से लिखो कांगड़ा घाट कोटर थारे। हाँ आया कोने भाई दूसरा दे दिया बस समझ में कौन बैठे जल्दी समझ में दूसरा ही लिखाई समझ में कौन जल्दी। तो सब हमारे चैनल के लिए भी खबर जाऊँगा। अब आपके चैनल के बारे में भी ये कहेंगे कि जो भी देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये कहेंगे हम आपके इस चैनल के माध्यम से। भाई देखो मासी जी बहुत बहुत धन्यवाद थारो भी। और भाई वीडियो को मायने देखो, जो भी पर्सन बुझ जाए कोई बात की मिस्टेक हुई है और कि और भी कोई गड़बड़ हुई हो तो क्षमा का प्रार्थी जा। कोई पर्सन में अगर कोई मिस्टेक्स है तो कोई कमेंट कर जरूर बताओ। एक दूसरा की टांग खींच वालों काम मन रहा क्या करो, पर्सन वह कोई वो उन्हें अगला के स्पष्ट करे और कमेंट में भाई वो पर्सन से गलत से वो समाधान जब भी हुआ इसका जाए। और बोल बा चाल बा का तो ऐ चालता रहे जी। अगर मारवाड़ी भाषा से मारवाड़ी को काम रिहा कर को ना, गाँव का आदमी से गाँव के हिंदी को घणो समान नॉलेज भी को। और भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम।